गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष यादव, अग्रसेन ITI कोका भिलाई के फिटर ट्रेड का प्रशिक्षण अधिकारी। हम आज फिटर ट्रेड के प्रथम वर्ष के टॉपिक वेल्डिंग के बारे में, जो लास्ट वीडियो में बचा हुआ था, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं वेल्डिंग से बचा हुआ जो भी टॉपिक था उसको। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ लिया था कि वेल्डिंग क्या होता है, अब हम उसके टाइप्स देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने वेल्डिंग के टाइप्स लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के भी सब टाइप्स होते हैं, जिसमें ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, प्रेशर गैस वेल्डिंग। ठीक है, वैसे ही सेकंड टाइप होता है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें होता है कार्बन आर्क वेल्डिंग, शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, उसके आगे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, उसके आगे इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये जितने भी टाइप्स मैंने अभी बताए ये सब आर्क वेल्डिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? स्पॉट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग। और वैसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, उसमें हमको दिखता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंडर कौन कौन से आते हैं? फोर्ज वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट होता है वो होता है थर्मोकेमिकल वेल्डिंग। इसके अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है थर्मिट वेल्डिंग और दूसरा होता है एटॉमिक H2 वेल्डिंग। और वैसे ही नेक्स्ट होता है हमारा रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग। ठीक है, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, उसमें होता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और होता है हमारा लेज़र वेल्डिंग। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सब वेल्डिंग से टाइप्स के बारे में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि गैस वेल्डिंग क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है, गैस वेल्डिंग में लिखा हुआ है गैस वेल्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण वेल्डिंग की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मदद से गैस को जलाया जाता है और एक केंद्रित आग की मदद से उच्च तापमान पर फिलर मटेरियल को पिघलाया जाता है और वेल्डिंग पॉइंट पर लगाया जाता है, जिससे कि वह पिघल कर वेल्डिंग पॉइंट में अपने आप सेट हो जाता है। मतलब क्या बोल रहा है, गैस वेल्डिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से गैस को जलाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंबशन के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी जलना पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीजन की मदद से गैस को जलाया जाता है और एक केंद्रित आग की मदद से उच्च तापमान पर, मतलब अपन नोजल के थ्रू उसको अपन बाहर निकालते हैं। ठीक है, और उसको हाई टेम्परेचर तक ले जाते हैं और फिलर मटेरियल को पिघलाया जाता है। फिलर मटेरियल मतलब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो आप वेल्डिंग रॉड देखते हैं उसी को बोलते हैं अपन फिलर मटेरियल। ठीक है, और उस फिलर मटेरियल को पिघलाया जाता है और वेल्डिंग पॉइंट पर लगाया जाता है। मतलब जिस पॉइंट पे भी जिस भी मेटल को अपने को ज्वाइंट करना है, जैसे मान लो कोई भी दो मेटल है, ठीक है, उनको ज्वाइंट करना है, उनके ऊपर फिलर मटेरियल को पिघलाकर लगाया जाता है, जिससे वह पिघलकर वेल्डिंग पॉइंट में अपने आप सेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ आगे, ये है हमारा गैस वेल्डिंग। देखो इसमें एक फ्यूल गैस है, फ्यूल गैस के साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर कनेक्टेड है, दोनों एक वेल्डिंग टॉर्च से। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारा वेल्डिंग टॉर्च होता है। ठीक है, ये है निडल वॉल्व। ठीक, ये निडल वॉल्व है, इस वॉल्व से अपन कंट्रोल करेंगे जो भी बाहर आने वाला हीट है उसको अपन कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ये वेल्डिंग टॉर्च है। ठीक है, ये है निडल वॉल्व, ये जो दिख रहा है आपका निडल वॉल्व है, इससे अपन कंट्रोल करेंगे। जो इन दोनों से जो आग निकलेगी उसको अपन यहाँ से कंट्रोल करेंगे। ये एक है फ्यूल गैस का टैंक। ठीक है, ये जैसा दिख पा रहा है आपको फ्यूल गैस का टैंक, और ये है ऑक्सीजन सिलेंडर। मैंने जैसा बताया कि किसी भी ज्वलन के लिए ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता होती है, तो इन दोनों को मिक्स करके इस वेल्डिंग टॉर्च के थ्रू बाहर निकाला जाता है और उसमें फिलर मटेरियल लगा हुआ है। देखो ये सामने में इसके पास फिलर मटेरियल लगता है, उस फिलर मटेरियल को पिघलाकर अपन वेल्डिंग कर सकते हैं। ये देखो इसमें लिखा है प्रेशर रेगुलेशन, मतलब यहाँ से अपन जो भी रेगुलेटर दिख रहा है वहाँ से अपन प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देख, जो हमारा नेक्स्ट था वो है आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अब आर्क वेल्डिंग क्या होता है अपन देखते हैं। इस प्रकार की वेल्डिंग में बिजली की मदद से इलेक्ट्रिक आर्क को इलेक्ट्रोड और बेस मटेरियल के बीच में वेल्डिंग पॉइंट पर पिघलाया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक आर्क पिघलकर वेल्डिंग पॉइंट पर लग जाती है और बाद में पिघली हुई धातु ठंडी होने पर मजबूत हो जाती है। देखो, सबसे पहले आर्क वेल्डिंग मतलब अपने को सीधा पता चल रहा है ये बिजली की मदद से चलता है। मतलब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को अपन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी बोल सकते हैं, आर्क वेल्डिंग को अपन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इस प्रकार की वेल्डिंग में बिजली की मदद से इलेक्ट्रिक आर्क को इलेक्ट्रोड और बेस मटेरियल के बीच में वेल्डिंग पॉइंट पर पिघलाया जाता है। मतलब बेस मटेरियल और इलेक्ट्रिक आर्क को, इलेक्ट्रिक से जो आर्क निकला है उसको इलेक्ट्रोड और बेस मटेरियल के बीच में वेल्डिंग पॉइंट पर पिघलाया जाता है। ठीक है, जिससे ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क पिघलकर वेल्डिंग पॉइंट पर लग जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको जब ठंडा होता है तो वो धातु ठंडी होने पर मजबूत हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, देखो ये है हमारा वेल्डिंग लेड। ठीक है, ये हो गया इंसुलेटेड होल्डर। ठीक, ये होता है, ये यहाँ से ध्यान से देखो, ये हमारा वेल्डिंग होल्डर है, ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, ये वेल्डिंग होल्डर है। ठीक है, इसमें हमने पकड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक रोड, इलेक्ट्रो रॉड को। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रो रॉड है और यहाँ पर हम दो एंगल्स को जोड़ रहे हैं। ये आर्क यहाँ पर बीच में अपन, ये आर्क लग रहा है। ठीक है, जब ये ठंडा होगा तो ये दोनों एंगल आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही आगे लिखा है, वेल्डिंग शुरू करने के लिए आर्क को स्ट्राइक किया जाता है। आर्क को स्ट्राइक करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, ये आर्क को स्ट्राइक करने के दो तरीके होते हैं। पहला क्या तरीका होता है, स्क्रैच करना। इससे पहले आर्क को माचिस की तिल्ली की तरह स्क्रैच किया जाता है और वेल्डिंग शुरू की जाती है। ठीक है, मतलब जैसे आपने कभी भी नॉर्मली अगर वेल्डिंग होते देखा होगा तो जो आर्क रहता है उसको लाने के लिए सबसे पहले उस मेटल पे स्क्रैच करते हैं। ठीक है, ये एक पहला तरीका हो गया। ठीक है, वैसे ही दूसरा तरीका लिखा है, टैप स्टार्ट किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग पॉइंट पर टैप किया जाता है और जब तक इलेक्ट्रोड नीचे से सीधा ना हो जाए तब तक टैप किया जाता है और वेल्डिंग शुरू हो जाती है। पहला तरीका है स्क्रैच करके और दूसरा तरीका है टैप करके। ठीक है, वैसे ही अपन थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप देखने से पहले अपन ये देख लेते हैं अपन ज्वाइंट कौन कौन से बना सकते हैं। एक तो अपन टी ज्वाइंट बना सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन टी ज्वाइंट। ये होता है एज ज्वाइंट, ये अपन एज ज्वाइंट बना सकते हैं आर्क वेल्डिंग के थ्रू। ठीक है, ये कॉर्नर ज्वाइंट बना सकते हैं, बट ज्वाइंट बना सकते हैं और लैप ज्वाइंट बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप था वो था रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जैसे कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है प्रतिरोध वेल्डिंग बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग को प्रतिरोध वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें डेफिनेशन लिखा है, प्रतिरोध वेल्डन में धातु के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए विद्युत धारा के साथ यांत्रिक दाब का सहारा लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, धातु के जो दो टुकड़े होते हैं, मतलब मेटल्स के जो दो पीस होते हैं उनको जोड़ने के लिए, ठीक है, अपन क्या करंट के साथ में, मतलब विद्युत धारा के साथ में जो करंट फ्लो रहा है उसके साथ में यांत्रिक दाब मतलब मैकेनिकल प्रेशर का यूज करते हैं अपन साथ में दोनों को। उसके आगे लिखा है, वेल्डन इलेक्ट्रोडों में उस समय धारा बहती है जब वेल्ड किए जा रहे दोनों टुकड़े आपस में जुड़े रहते हैं। क्या बोल रहा है, वेल्डन इलेक्ट्रोडों में, वेल्डन इलेक्ट्रोड जैसे कि आपने लास्ट वाले डायग्राम में देखा था, वेल्डन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, उसमें जब धारा बहती है तब वेल्ड किए जा रहे दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। इसके आगे लिखा है, देखिए, वेल्डन की इसी क्रिया में पहले विद्युत द्वारा धातुओं के एक छोटे से भाग में कम से कम इतनी ऊष्मा पैदा की जाती है कि वह भाग द्रवित हो जाए, मतलब पिघल जाए। इसके बाद दोनों टुकड़े कुछ देर तक दबाकर ही रखे जाते हैं ताकि पिघली हुई धातु को ठंडी हो जाए और उसमें आपस में जुड़ जाए। मतलब क्या बोल रहा है, इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सिंपली अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का और साथ में मैकेनिकल प्रेशर को, इन दोनों को जब अपन यूज करते हैं उसके बाद क्या होता है, वेल्डन इलेक्ट्रोड में धारा कब बहती है, जब अपन दोनों टुकड़े को आपस में जब जोड़ना है तब धारा बहती है, जब वेल्ड किए जा रहे दोनों टुकड़े आपस में जुड़े रहते हैं। मतलब जैसे मान लो ये एक मेटल का पीस है, ठीक है, ये एक पेन एक मेटल का पीस है, ये एक दूसरा मेटल का पीस है, ठीक है, अपन इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तब इसमें धारा का प्रवाह होगा।
मतलब दोनों को आपस में हमको टच करके रखना है। जैसे देखो मैंने ये टच करके रखा है, टच करके रखा है, तभी धारा का प्रवाह होगा, अगर हटा दूंगा तो नहीं होगा। ठीक है, अपन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसका लाभ क्या क्या होता है। पहला इसमें लिखा है तेजी से वेल्डन होना। ठीक है, मतलब हाई स्पीड वेल्डिंग। दूसरा लिखा है वेल्डन की प्रक्रिया आसानी से स्वयंचालित की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है थर्ड, ये चीप होती है, मतलब कॉस्टली नहीं होती है, कम खर्चे में हो सकती है। उसके बाद इसका लिमिटेशंस क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रारंभिक औजारों का अधिक मूल्य। ठीक है, जोड़ का तनाव की दिशा शक्ति तथा फैटिंग शक्ति कम होती है। ठीक है, मतलब लोअर टेंसाइल एंड फटिंग स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद जो थर्ड लिखा है वो है लैप जॉइंट्स एड वेट एंड मटेरियल। क्या बोल रहा है, लैप जॉइंट के कारण भाव बढ़ जाता है, मतलब भाव बढ़ जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है टाइप वो है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ठीक है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या डेफिनेशन लिखा है, कुछ वेल्डिंग विधियां ऐसी होती है जिसमें जोड़े जाने वाले पदार्थों को पिघलाने की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें ठोस अवस्था वेल्डिंग कहा जाता है। मतलब ये क्या है, अभी तक अपन जो देख रहे थे उसमें पिघलाने की जरूरत पड़ रही थी, और इस वाले तरीके में हमको पिघलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए इसका नाम है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपने अभी सब देखा कि हमने वेल्डिंग के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो, और अपन नेक्स्ट टॉपिक में जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसको आप मेरे को सजेस्ट करो कि किस टॉपिक में आपको स्टडी करना है, वो मेरे को बता दो, तो मैं उसके हिसाब से आपको वीडियो बना के दे दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।